जीवों की विराधना न हो। विराधना हिंसा को कहते हैं, उनको कष्ट न हो। इसलिए साधुजन अपनी चर्या को समेट लेते, कम से कम विहार बंद कर दिया, नहीं आने जाने में जीवों की विराधना होगी। अपने चर्याओं को भी समेटा, इसलिए समेटा कि जीवों की हिंसा न हो। अतएव साधुजन वर्षा काल में एक स्थान पर रहते हैं। इस एक स्थान पर रहने का संतों को लाभ और क्या है? जीव हिंसा से वो अपने आप को बचाते, दूसरे समय मिलता है, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, आदि आदि लाभ होते हैं। और फिर तप करने के लिए भी वर्षा काल सबसे उपयुक्त समय होता है। अतः साधुजन अपनी क्षमता के अनुसार तप आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। इस तरह साधुजन वर्षा काल में और मासों के अपेक्षा विशेष संयम की आराधना करते हैं। श्रावकों को क्या लाभ है? श्रावकों के लाभ के बाद बताता हूं। कहानी पुरानी क्या चतुर्थ काल की है। एक बार कुछ संत चले हुए जा रहे थे। हां जी, संत जा रहे थे और वर्षा उतर आई, तेज बारिश हो गई। उससे बस्ती से बहुत दूर निकल आए थे, लंबा बिहार था, जंगल में कहीं थे। देखा भैया तो पानी भरना शुरू हो गया जंगल में, मुश्किल पड़ेगी। गुरु ने संतों से कहा, कोई भाई देखो, कोई ऊंची जगह देखो। जंगल में भी कई जगह बस्तियां होती हैं, झोपड़ियां होती हैं, जंगली लोग भी होते हैं, कहीं ठिकाना मिल जाए। वर्षा बादल बहुत घुटे हुए हैं, अभी तो और भी संभावना है। इधर उधर देखा थे, ऊंचाई पहाड़ी सी लगी। बोले गुरु जी वो उधर चलते हैं, वहां पानी चढ़ेगा तो भी बचेंगे, हो सकता है इसके उधर कोई बस्ती हो। उधर संत गए, उस पहाड़ी सी पर चढ़े, थोड़ा सा आगे को गए, देखा बस्ती थी तो झोपड़ियां, पर बस्ती थी। संत आगे गए, एक आदमी भाला लिए हुए खड़ा था। कौन हो? भाई देख रहे हो संत हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या होगा भाई, संत हैं, मुसाफिर हैं, इधर आए हैं, इधर से क्या मतलब, इधर नहीं जा सकते? क्यों? ये आबादी है भाई, हम तो इसमें जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं जा सकते। संतों ने प्रेम प्यार से बात करी, उससे कहा भाई हम संत हैं, हम पानी भर रहा नीचे इसलिए आए हैं। वो फिर थोड़ा सा नरम पड़ा, बोला देखो जी बात ऐसी है, मैं समझ गया बात आपकी, पर मैं तो पहरेदार हूं, मेरी ड्यूटी है, कोई भी आदमी बस्ती में नहीं जा सकता और न मैं जाने दूंगा। फिर कैसे बात बने? वो बोला अगर हमारा जो सरदार है वो कह दे तो फिर तो आप स्वतंत्र जा सकते हो। बोले भी सरदार से मिला दो हमारे को। बोले मैं अपने किसी साथी को सरदार के पास सूचना देकर भेजता। उसने किसी साथी को, आसपास था कोई, उससे कहा भाई वो बोलो सरदार को कि वो कुछ साधु लोग आए हैं, बस्ती में आना चाहते हैं, आने दे या नहीं आने दे, क्या करना है? सरदार के पास सूचना पहुंची। सरदार ने सुना साधु लोग हैं। साधु शब्द
मन को प्रभावित तो करता ही है। चाहे कोई भी हो, चोर भी क्यों ना हो, वो भी साधु सोच कर एक बार सुने साधु आए। वो बोला मैं आता हूं, मैं खुद ही आता हूं। और वो आया, आ करके साधुओं से मिला। साधुओं ने कहा भाई हम तो चातुर्मास के लिए जा रहे थे, वर्षा उतर आई और पानी भर रहा नीचे जंगल में, हम तो इस पहाड़ी पर आ गए और अब चातुर्मास शुरू होने जा रहा, हमने तो समय बिताना 4 महीने का, कोई तुम्हारे खाली झोपड़ी हो तो वो दे दो। सोच कर बोला झोपड़ी तो दे देंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तुम हमारे यहां अपना उपदेश प्रवचन नहीं करोगे। ये क्या बात है भाई, साधु तो कहीं जाएं, सामान तो बाद में रखेंगे, पहले पूछेंगे महाराज बखान होगा। हाँ भाई, अशराव को चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जाते पूछेंगे। बाहर के पानी की तो शायद बाद में पूछेंगे महाराज बखान होगा। बोले लोग तो ये पूछते, तू कह रहा यहाँ आपने कुछ उपदेश नहीं देना। बोले ना जी ना, उपदेश ना दो तो आप यहां ठहर सकते हो, हम जगह दे देंगे। बोले आपको हमारे उपदेश से दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत है, आपने कहना चोरी मत करो, आपने कहना शराब मत पियो, आपने ऐसे ऐसी बातें कहनी है। हमारी तो बस्ती चोरों की है, अच्छा तो होगा आप चले जाओ। और आप कह रहे पानी भर रहा है, हम आपको झोंपड़ी दे देते हैं, आप रह जाओ, लेकिन ये उपदेश नहीं देना, हमारे तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। साधुओं ने भी सोच के कहा अच्छा भाई उपदेश नहीं देंगे, चलो। वो ले गया, एक झोंपड़ी जो अनुकूल लगी वो दिखा दी, संतों को लगा भाई ठीक है। बोले ठीक है भाई, हम यहाँ चातुर्मास कर लेंगे। साधु ठहर गए, तपोमूर्ति अणगार थे, तप करने वाले थे। संतों ने आपस में बात की। संत बोले भाई देखो, किसी के जेब में पैसे होते ना तो बाजार से सामान लेके आता है, हम गृहस्थों से आहार पानी लाते, यही सामान है, कपड़ा भी ले लेते हैं, लेकिन सामान यही है हमारा, हम यही लाते हैं। पर बदले में हम क्या देते हैं? हम उपदेश देते हैं। ये हमारी चीज है, ये हमारे नोट समझ, हम बदले में उपदेश देते हैं। अब इन्होंने पाबंदी लगा दी, जब पाबंदी लगा दी हमारी तो दुकान बंद हो गई। तो गुरु ने कहा हमारा ख्याल है इस नगरी से वैसे भी चोरों की नगरी है और वैसे भी कोई अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है, तो हम आहार पानी यहाँ से नहीं लेंगे। संतों ने कहा जी ठीक। संतों ने निश्चय किया, ठहर गए। बस्ती के सरदार ने लोगों से कहा देखो भाई, साधु आए बस्ती में, किसी से कुछ मांगे तो दे देना, भोजन पानी और कोई चीज मांगे दे देना, और जो भी इनका खर्चा हो वो हमारे यहाँ से ले लेना। सरदार था वो, बस्ती का एक तरह राजा था। बोले हमारे यहाँ से ले आना। कईयों ने तो सोचे चलो भी कुछ काम चलेगा, छोटे मोटे दुकानदार वहाँ भी होंगे, पर संत कहीं निकले नहीं, वहीं रहे, भजन किया, तप किया, ध्यान किया, जैसे था समय बिताया। समय तो बंधुओं बीतता ही जाता है, समय बीत गया। 4 महीने पूरे हुए, संत वहां से निकले। जाते हुए उस पहरेदार को कहा भाई हम जा रहे हैं। अपने सरदार को बोलना कि वो अपने झोपड़ी संभाल ले, हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बोला अच्छा जी, भाई ये बात कह देना। ठीक है। संत चले गए। पानी उतर गया था, 4 महीने, वर्षा चली गई थी, सब साफ हो गए थे रास्ते। पहरेदार ने कहा भी सूचना दे दें। उसने सरदार से कहा जी वो साधु चले गए और ये कहकर गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, पूछो जो दुकानदार हैं पास पड़ोस के इधर उधर के, उन्होंने जो भी कुछ सामान लिया हो वो अपने बिल का हो, पैसे को जो लेना है वो हमारे यहाँ से ले जाए।
पता किया, बोले वो तो निकले ही नहीं झोपड़ी से, वो तो आए नहीं, कहीं भी नहीं गए। सरदार ने ये बात जाने दे, बोले फिर वो रहे कैसे? वो तो आए नहीं जी किसी के यहाँ। अपने आप खाना बनाते होंगे? बोले ना जी, कोई अपने, हमने तो देखा नहीं कभी, अग्नि नहीं जलाई उन्होंने कभी, कुछ नहीं, कहीं से आटा दाल कुछ तो लाते, कुछ नहीं। तो क्या ये माने 4 महीने भूखे रहे? बोले जी बिल्कुल भूखे रहे। सरदार ने कहा भाई ये तो बात बुरी बात हुई, ये तो बहुत बुरा हुआ। साधु ठहरा लिए और भूखे रहे। अब मैं बात बता रहा हूं संतों का लाभ क्या होता। सरदार ने अपना घोड़ा लिया और दौड़ाया। बोले किधर गए? बोले इस रास्ते गए। जा करके उसने संतों को पकड़ा, यानी वहां तक पहुंचा, रोक करके हाथ जोड़े। बोले जी ऐसी क्या गलती हुई हमारे से, आपने हमारी बस्ती में से भोजन लिया? बोले नहीं भाई। क्यों जी? बोले तूने मना कर दिया था वो उपदेश नहीं देना। बोले हमने तो अपने फायदे के लिए किया था। बोले ठीक है भाई, हमारा तो फायदा नहीं था तो हम तो नहीं लेते। बोले जाते जाते कुछ ले लो। बोले नहीं भाई हम नहीं लेंगे। किसी तरह मानोगे भी? बोले एक बात हो सकती है, हमारा उपदेश सुन लो तो मान जाएंगे। सरदार सोचकर बोला मेरे कोई सुना दो उपदेश, मैं सुन लूंगा, क्योंकि उसे अपने पर विश्वास था, मैंने बात माननी नहीं। हाँ जी भाई हो श्राव को, मैंने बात माननी नहीं, सुन लो। बोले तू सुन ले भाई। उसको बैठा लिया, संतों ने उपदेश दिया, गुरु ने उपदेश दिया। उपदेश जब पूरा हो गया तो बोले भाई उपदेश पूरा हो गया, लोग मंदिर में जाते हैं चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, तू भी कुछ चढ़ा। बोलो क्या चढ़ाना है? बोले ये नहीं, चढ़ावा चढ़ाना है तो कोई नियम ले, हमारे से प्रतिज्ञा ले। बोले आप बताओ क्या प्रतिज्ञा कराओगे? संतों ने सोच करके कहा बड़े आसान से प्रतिज्ञा है, और वो ये है तुम क्षत्रिय हो? बोले हाँ जी क्षत्रिय है। क्षत्रिय कभी भी किसी की पीठ के ऊपर वार नहीं करता। बोले हाँ जी, सामने की लड़ाई लड़ता। सच्चा क्षत्रिय होगा सोए हुए पर प्रहार नहीं करेगा। बोले नहीं ये कभी नहीं करते हम तो सामने की लड़ाई लड़ते हैं। बोले ठीक, यही नियम कर ले, किसी सोए हुए पर प्रहार नहीं करना, किसी की पीठ पर प्रहार नहीं करना, यही नियम ले ले। बोले जी ठीक है करवा दो, ये तो ठीक है, इसमें हमारा कोई काम नहीं अटकेगा। बोले जी हमारे इस बस्ती से आहार लो। बोले भी आहार की बात नहीं, जो हमारी कुछ बात होगी तो हमारे अनुकूल होगी वो हमने देखना। बोले ठीक है जी। उन्होंने कोई ऐसी झोंपड़ी, कोई ऐसा घर भी मिला जो शुद्ध था, शाकाहारी था, कुछ वहां से लिया, लेकर संत चले। सरदार सोचता रहा बड़े कमाल साधु थे, 4 महीने तक कुछ नहीं खाया। बताओ हद हो गई, इतना समय बिताया इन्होंने। कई बार याद करता, कई बार सोचता कैसे आदमी थे। एक बार घटना घटी। घटना क्या घटी कि जो चोरपल्ली का सरदार था वो अपने सैनिकों को लेकर के कहीं दूर दराज में डाका डालने के लिए गया। अब इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, पुलिस भी पीछे लगी रहती है। ये लोग मजबूत थे, पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी। पता चला किसी मुखबिर ने पुलिस को कहा आज तो चोर सरदार गया हुआ है, और पुलिस ने कहा मौका है, आज इनकी बस्ती तबाह कर दो, आग लगा दो, जला दो, इनके लोगों को मार दो। आज वो है नहीं, अगर वो होता तो हमारी दाल गल नहीं पाती थी, नष्ट कर दो। और पुलिस दल चढ़ आया। सारी झोपड़ियों में औरों में हाहाकार मच गया, क्योंकि आदमी तो थे नहीं। ऐसी परिस्थिति में उसकी बहन थी। वो बहन कहने लगी अपने भाभी से कि देखो ऐसे मरने में तो कोई फायदा नहीं, मरे तो कम से कम मुकाबला करके मरे। मैं कोशिश करती हूँ,
उसने अपने भाई के कपड़े पहने, अब तो कहानी सुलझ गई होगी, भाई के कपड़े पहने और स्त्रियों को आदमियों के कपड़े पहनाए और कहा शस्त्र लो और चलो लड़ने के लिए। और वो लड़ने के लिए सामने आ गए। जब सामने आई, पुलिस दल ने देखा, रात का समय था, चांदनी थी, कुछ दिख रहा था कुछ नहीं। उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत सूचना थी, जो सरदार है वो तो यहीं है और मारे जाओगे, भागो यहां से। और वो जान बचा के भाग लिए, बच गए, बस्ती बच गई, वापस आ गए। घर आने के बाद में चोरपल्ली के सरदार की जो बहन थी उसकी सबने तारीफ करी, प्रशंसा करी, ऐसे बातें करते करते सो गए और वह अपने भाभी के साथ सो जाती। देर रात सुबह में दुनिया सोई पड़ी थी, सरदार आया अपने सैनिकों को लेकर, लूट का माल लेकर के घर में झोंपड़ी में जब आया, उसने ये दृश्य देखा, वो आग बबूला हो गया, क्रोध में भर गया। उसने तलवार निकाली और निकाल करके चिल्ला करके बोला, ओ दुष्ट, कौन है तू? तेरी मौत आई है, खड़ा हो जा, नहीं तो मैं अब तक टुकड़े कर देता तेरे। उसका हाथ ऊपर था, पर संतों का वचन याद था, सोए हुए आदमी पर प्रहार नहीं करना। जब वो चिल्लाया जोर से, उसकी बहन उसके घर से उनकी आंखें खुली और उसकी बहन चिल्ला के बोली, भैया क्या बात है, हर समय गुस्सा करते रहते हो, क्या बात होगी? उसके तो हाथ से तलवार गिर गई, ये क्या हुआ? और वो बोला, तू क्या कर रही थी यहाँ, क्या ये क्या नाटक बना रखा? बात तो सुनो, बैठ तो जाओ, हर समय गुस्सा करते रहते हो। तुम्हें पता है मैंने कितना बड़ा काम किया है? बोले क्या काम किया है? सारी घटना बताई, ऐसे ऐसे हुआ। कमाल हो गया भाई, आज तो गुरु के उन वचनों से एक इतना बड़ा पाप होना रह गया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। वो रोया कि देखो संतों के वचनों ने मैं आज बचा दिया, नहीं तो इतना बड़ा पाप हो जाता। पूछा क्या बात? बोले संतों ने कहा था सोए आदमी पर प्रहार नहीं करना।